Hello बच्चों, let's read the question. And the question say the radius of the curvature of a double convex lens of a glass mu is equal to 1.5 are in the ratio of 1 is to 2. This lens remains the ray parallel coming from an illuminated filament at a distance of 6 centimeter. Calculate the radius of the curvature of its surface. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर ये है कि हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। या लेंस मेकर इक्वेशन लेंस मेकर फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, पावर या 1/f इज इक्वल टू हो जाता है म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर या तो ऐसे लिख लें कि अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से कि दिस लेंस रिमेन्स द रेज पैरेलल कमिंग फ्रॉम एन फ्लिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो ऐसा कह लें कि द लाइट रेज coming the light rays are parallel which are parallel converge at focus at focus। ठीक, ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर कॉन्वेक्स लेंस पे अगर कोई भी लाइट आ रही है तो वो उसके फोकस पे कन्वर्ज होती है। ठीक, तब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना के समझे तो लेट से ये हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, अब अगर हम लोग देखें तो लेट से ये वाला जो है, ये वाला जो मिरर है उसके लिए हमने क्या लिख लिया। इसको एक काम करते हैं, हम लोग दो कलर से बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको यहाँ से ऐसे बना लिया और इधर वाले साइड को इधर वाले लेंस को हम लोग दूसरे कलर से दिखाते हैं। तो अगर देखें तो इसका जो रेडियस है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो इसका जो रेडियस है, ठीक, इसका जो रेडियस है वो कुछ इस तरफ आएगा। यहाँ पे लेट से ये आ जा रहा है R2 और जो फर्स्ट वाला है उसका ब्लू वाले का मतलब क्या है, तो इसका जो रेडियस आ जाएगा वो इस तरफ आ जाएगा, ये जाएगा R1। ठीक, तो अगर हम लोग सपोज करें कि हम लोग की जो रे ऑफ लाइट है वो इधर से इंसिडेंट हो रही है, मतलब मान जो रे ऑफ लाइट है, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो इधर से इंसिडेंट हो रही है। ठीक, तब हम लोग को साइन कन्वेंशन पता है और हम लोग को गिवन क्या इधर से रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है। तो अगर देखें तो R1:R2 जो है, R1:2 जो R2 है वो है 1:2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज कि R1/R2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 2R1। ठीक, ये हो गया। और जो एक और बात जो हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग को क्या दिया हुआ है कि जो उसका फोकस है F इज इक्वल टू हो जाएगा, उसका फोकस हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर हम लोग अब लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f मतलब कि 1/6 इज इक्वल टू, अगर म्यू माइनस वन मतलब कि 1.5 माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट में 1/r1। अगर r1 देखें तो ये क्या हो जाएगा 1/r1, 1 लाइट इधर से ही जा रही है और जो हम लोग का पोल से डिस्टेंस देखें तो r1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1/r1। और ये माइनस, और r2 देखें तो ये देखें तो रे इस डायरेक्शन में जा रही है पर जो r2 है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस ऑफ, अब R2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2R1, ये R1 हो जाएगा 2R1। ठीक, तो अगर यहाँ से देखें हम लोग तो ये क्या हो गया 1/6 इज इक्वल टू ये हो गया 0.5, ये 1/R1 प्लस 1/2R1। ठीक, तो अगर यहाँ से देखें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा फिर। ठीक, तो ये क्या हो गया 1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये अगर देखें तो 2R1 प्लस R1, ये क्या हो गया 3/2R1। तो यहाँ से देखें डेट इम्प्लाई R1 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक,
R1 is equal to 4.5 centimeter. Since uh, R1 R1 is equal to 4.5 centimeter and R2 is equal to 2R1, that implies R2 is equal to 9 centimeter, simply 9 centimeter. और देखें तो हम लोग का जो R2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके नेगेटिव लगा सकते हैं, नहीं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और जो R2 आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 9 सेंटीमीटर, क्योंकि रे ऑफ लाइट हमने इधर सपोज किया तो R2 इधर की तरफ है, तो ये साइन कन्वेंशन से हम लोग R1 R2 की वैल्यू निकाल लेंगे. So the final answers are R1 is 4.5 centimeter and R2 is equal to minus of 9 centimeter. Hope you understand it well. All the best. Thank you.